पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण से पहले उम्मीदवारों की प्रोफाइल को लेकर एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, वित्तीय स्थिति, शिक्षा, जेंडर और अन्य विवरणों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट चुनाव के पहले चरण के तहत आने वाले 17 जिलों के उम्मीदवारों पर आधारित है। इन सभी जिलों में मतदान 23 अप्रैल 2026 को होना है। रिपोर्ट के जरिए मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जागरूक करने की कोशिश की गई है, ताकि वे सोच समझकर अपना मतदान कर सके। वहीं दूसरे और अंतिम चरण के उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण 20 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पायलकर के साथ संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। आपका लाइव भारत न्यूज में स्वागत है। आज एडीआर और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई डाटा रिलीज हुए, जिन डाटाओं में पता चला कि कौन से कैंडिडेट जो इस बार इलेक्शन में लड़ रहे हैं, कौन कितने परसेंट करोड़पति हैं, कितने परसेंट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, साथ ही साथ कौन कितना एजुकेटेड है और कौन कितना नहीं। इन सब को लेकर आज की चर्चा में वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की कोऑर्डिनेटर उज्जवनी हलीम ने दिया था। उनके साथ हम आज खास बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। उज्जवनी मैम, मुझे ये बताइए, ये जो डाटा आज आपने रिलीज किया है, इसके ये डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं और वेरीफाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर डाटा तो मतलब एक्यूरेट ही सही तो नहीं है या फिर 100% सही हो भी नहीं है, या आप वेरीफाई कैसे करती है? सारा डाटा कलेक्ट होता कैसे और वेरीफाई कैसे होती है? सो नंबर 1 तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये डेटा हम लोग कभी कोई स्टिंग ऑपरेशन करके नहीं कलेक्ट किया है। हर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उनको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है उसके टाइम। तो वो नॉमिनेशन के साथ ये एफिडेविट जो होता है, इस एफिडेविट में हार्ड एक डेटा होता है। अगर उसके अगेंस्ट में कोई केस चालू है तो उस केस का विस्तारित पूरा जानकारी देना पड़ता है, उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनका एवं उनका जो उनके साथ जितने भी डिपेंडेंट्स है, वाइफ एंड डिपेंडेंट्स का पूरे फाइनेंशियल जो पिक्चर है वो देना पड़ता है। आईटी रिटर्न में क्या दाखिल किया है, ये सब डेटा उस एफिडेविट में होता है और वो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन के पास होता है, उनके वेबसाइट पे होता है। अगर आप लोग भी चाहेंगे तो ईसीआई के वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, उधर से एक एक करके ये एफिडेविट आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सभी जितने कैंडिडेट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सभी एफिडेविट हम लोग इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसमें वेरिफिकेशन का कुछ सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये सेल्फ सोन एफिडेविट है, वो लोग खुद ही दिया है डिक्लेयर करके एफिडेविट। अगर उसमें कुछ गलती है, उसमें कुछ रॉन्ग है तो ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, और ये चेक करना तो ईसीआई का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग गुड फेथ में, ट्रस्ट में जितने कैंडिडेट्स एफिडेविट किया है उसी के बेसिस पे ये डेटा हम लोग डाउनलोड करके ईसीआई के वेबसाइट से डाउनलोड करके उसका एनालिसिस करके ये प्रेजेंट करते हैं। मैम, ये जो आप डाटा रिलीज कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप रूरल और अर्बन एरिया में कैसे देखते हैं? मतलब क्या इम्पैक्ट ये पड़ा रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है ये? क्योंकि ये आप बोल रहे हैं कि 20 साल से ऐसे संस्था चलते आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज आप किसमें देख रहे हैं? कि एक तो हम लोग बस ईसीआई भी ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेता है कि ये डेटा पब्लिक डोमेन में रहे, और ये मैंडेटरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये डेटा खुद के वेबसाइट में रखना पड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसको एडवर्टाइजमेंट की तरह देना भी पड़ता है, पब्लिश भी करना पड़ता है। और एडीआर से हम लोग ये रिपोर्ट पब्लिश करके मीडिया को देते हैं, और हम लोग गाँव में जाके छोटे छोटे जो अवेयरनेस जनरेशन कैंप वो करके भी वोटर्स को बताते हैं। हम लोगों का पर्पस, देयर इज ओनली वन पर्पस, वोटर अवेयरनेस का ही पर्पस है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अकाउंटेबल करना पर्पस है। तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अगर हम लोग डेटा के ट्रेंड देखें तो ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि पहले भी जितने परसेंटेज कैंडिडेट्स के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चालू था, अभी भी लगभग वैसे ही है। पहले से ज्यादा करोड़पति कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहा है। पहले भी 11% वीमेन से ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं था, अभी भी वही चालू है। तो हम लोगों का जो अपील है, ज्यादा वीमेन कैंडिडेट्स, ज्यादा क्लीन कैंडिडेट्स, मनी पावर को थोड़ा कम किया जाए, इसका असर तो हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका जो द अदर साइड ऑफ दिस, पब्लिक के ऊपर जो इम्पैक्ट, पब्लिक अवेयर हो रहा है, इसके लिए तो ऑफ कोर्स आप लोग भी, ऑल ऑफ यू डिजर्व अ बिग थैंक यू, क्योंकि ये मीडिया के थ्रू जाता है पब्लिक के पास। हम लोग का आउटरीच तो उतना नहीं है, व्हाटएवर वी कैन गिव दिस डेटा हम लोग देते हैं डेटा। तो
जनता और भी अवेयर हो रहा है और हम लोग एटलीस्ट ये होप करेंगे कि व्हेन दे विल कास्ट देयर वोट देने के टाइम पे ये डेटा उनके सोच में रहे और ये सोच समझ के जानबूझ के मतदान करे। जो मतदान करना है, जिसको मतदान करना है करे, लेकिन सोच समझ के करे। हम लोगों के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स चुन के विधानसभा में जाए या लोकसभा में जाए, ये तो विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें जाए, सो दैट वी हैव वेरी गुड लीडर्स। हम लोगों के पास अच्छा नेता रहे और हम लोगों का जो स्टेट है वो आगे बढ़ सके। टेंटेड कैंडिडेट्स जाएंगे, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है वो जाएंगे, या जिसके बहुत सारे रिकॉर्ड्स ठीक नहीं है वो जाएंगे, तो डेमोक्रेसी पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 20-22 साल से इम्पैक्ट उतना टेंजिबल इम्पैक्ट डिफिकल्ट टू से, लेकिन इतना तो मालूम होता है, थोड़ा तो जानकारी लोगों के पास पहुंच रहा है। और ये डिमांड है जो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि ये ईसीआई के पास डिमांड है कि ये सभी इंफॉर्मेशन बूथ लेवल पे भी अवेलेबल होना चाहिए। बूथ लेवल के बाहर जो दीवार है उसमें ये इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड में लगा देना चाहिए, जो ताकि जब हम लोग मतदान करने के लिए जाएंगे, खुद के जो जिस प्रार्थी को भी हम लोग चुने उसके बारे में थोड़ा पढ़ के, जान के, बूझ के जाके वोट डालें। आप चाह रही हैं कि ये चीज जो है वो बूथ लेवल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को थ्रेट नहीं पहुंचाएगा? अगर लोगों को पता चल जाएगा कि इनके ऊपर ये चार्जेस है, ये करे, और लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, और जो ऑलरेडी सत्ता में उनके में कोई डेमोक्रेसी को कहीं से खतरा नहीं इस बारे में? सिस्टम मतलब वोट करना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब एक सरकार सत्ता में रहती है, उनको कंटिन्यू रहना पड़ता है, उसके बाद उन्हें चाहिए कि हम ही रहे, तो ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं नहीं, डेमोक्रेसी के ऊपर कैसे थ्रेट हुआ, इसका अगर ये नहीं पालन होता है, अगर ये इंफॉर्मेशन हाइड किया जाता है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर